आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग ने जो उत्तराखंड के जल प्रलय में अपने जान गंवाए उन सब के प्रति अपने श्रद्धांजलि प्रकट की और वहाँ के प्रदेश सरकार के अगुवाई में जो राहत कार्य हो रहा है उसके गति और परिणामकारिता को लेकर के गहरी चिंता प्रकट की। हम केंद्र सरकार से और उत्तराखंड सरकार से यही आग्रह करते हैं, जो लापता यात्री है उत्तराखंड में, उनको तुरंत रेस्क्यू करने का प्रयास वो करे और हजारों में वहाँ लोग अपने जान गंवाए हैं और उन सभी शवों का संस्कार करने का एक प्रबंध भी राज्य सरकार से होना चाहिए। वहाँ जो गांव और शहरवासी अपने पूरा घर बार खो चुके हैं, उन सारे लोगों को पुनर्वास करवाने की, रिहैबिलिटेट करने की प्रयास तुरंत शुरू होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हेलीकॉप्टर के हादसे में 20 सैनिक इंडियन एयरफोर्स से और आईटीबीपी के जवान वो शहीद हो गए, उनके परिवारों को एक परिवार को 5 लाख रुपए के सहायता राशि देने का तय किया है। और देश भर में 16 जुलाई जो बारिश हुई है और जल विनाश हुआ, वो जून 16 से शुरू हो गया और 16 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी देश भर में प्रार्थना सभाएं करेगी, हर तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर। और उससे पहले देश भर में हम वहाँ सहायता राशि इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन 13, 14 और 15 जुलाई और ज़्यादा गति से देश भर से हम सहायता राशि इकट्ठा करेंगे और 16 तारीख को, जुलाई 16 को देश भर में हम प्रार्थना सभाएं करेंगे और संवेदना भी जताएंगे, श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और सहायता राशि भी हम उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के लिए इकट्ठा करके देंगे। खाद्यान्न सुरक्षा के बारे में केंद्र ने ऑर्डिनेंस जारी करने का निर्णय किया है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रक्रिया के, अध्यादेश के प्रक्रिया के यानी ऑर्डिनेंस रूट के खिलाफ है। मानसून सेशन शुरू होने वाली है, वो तीसरे या चौथे हफ्ते में शुरू होगा और एक खाद्यान्न सुरक्षा के बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, वो संसद के सामने ला सकते थे,
वहाँ सभी पार्टियों के सहमति से संसद में दोनों सदनों में चर्चा करके उसको पारित करवा सकते थे। लेकिन लगता है हड़बड़ी में उन्होंने कांग्रेस ने इस ऑर्डिनेंस को लाई है, तो इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है, बद इरादा है। और कांग्रेस के नेताओं को यानी प्रधानमंत्री जी को और सोनिया गांधी जी को ये भी लगते होंगे जो यूपीए के घटक दल है वो भी उनके साथ इस खाद्यान्न सुरक्षा के बिल पारित करने में नहीं होंगे। और क्या इशारा, क्या जल्दी चुनाव करवाने का है, ये भी सबके सामने आ रहा है। क्योंकि 3 साल पहले जब एफसीआई के गोडाउनों में लाखों टन गेहूं वो सड़ रहे थे और उसके बारे में एक पीएल दर्ज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था वो पूरा देश भर में जो अतिरिक्त गेहूं है उसको वितरित करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की, उसको शराब के ठेकेदारों को बेचा। और 3 साल के बाद जब चुनाव सामने है, अब खाद्यान्न सुरक्षा का इन लोगों को याद आ गया। यानी जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर डील कर दिया, लेकिन फूड बिल का याद इनको आखिरी साल में आया है। और इसलिए ये पूरा प्रक्रिया, ऑर्डिनेंस लाने का इस प्रक्रिया, इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी को लगती है। मित्रों, आने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में और लोकसभा चुनाव के बारे में, उनके तैयारियों के बारे में आज पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और बाद में महामंत्रियों की बैठक में काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की। और देश भर में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रदेशों में वहाँ के कार्यकर्ताओं का शिविर वर्ग भी लगा रही है। गांव-गांव चलो और घर-घर चलो कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है। और आने वाले दिनों में देश भर में हम संसदीय क्षेत्रों के सम्मेलन करने वाले हैं। यानी एक संसदीय क्षेत्र में 1500 से 2000 मतदान केंद्र होंगे, यानी 1500 to 2000 पोलिंग बूथ्स होंगे। हर बूथ से 10-10 कार्यकर्ता और उससे ज़्यादा कार्यकर्ताओं का, यानी 15-20 हज़ार के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हम देश भर में करने वाले हैं। और उसके लिए हम तैयारियां करेंगे। और ये आने वाले चुनाव के लिए जो वार फुटिंग में तैयारियां करना चाहिए, उसके लिए और एक बार भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड 8 तारीख को 10:30 बजे बैठक कर रही है।